एक बार फिर से सबको गुड मॉर्निंग। और संडे टॉक में आप सभी का वंदन और अभिनंदन है मेरे दोस्त। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और जनता सीटेड एक्सप्रेस चैनल के द्वारा मैं राजा कुमार लगातार आप लोगों के बीच आता हूं और आपकी प्रॉब्लम को और जो भी हम लोगों के बीच एक जो इंटरेक्शन बना है उसके कंसेप्ट को लेकर मैं आपके बीच में आता हूं और बहुत सारी जानकारी के साथ साथ हम लोग आपस में मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज रविवार का दिन है और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज कुछ मैटर पे हम लोग डिस्कस करेंगे और वो मैटर है कि मात्र एक सप्ताह का ही समय रह गया है और लाखों स्टूडेंट, बिहार के लाखों स्टूडेंट्स बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की दहलीज पर हैं, क्योंकि वो चाहते हैं बीएड एग्ज़ाम के बाद बीएड की एजुकेशन डिग्री ले और उसके बाद वो टीचर जैसे एग्ज़ाम को सीटेट जैसे टेट जैसे एग्ज़ाम को पास करे। तो लाखों लोग, बिहार के लाखों युवा जो हैं 11 अगस्त को एग्जामिनेशन डेट अनाउंस किया गया है। बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 11 तारीख को है। तो लाखों कैंडिडेट्स इसमें भाग लेंगे, 37,000 सीट है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, कंपटीशन आपको जीवन में मिलेंगे। जब आप पैदा लिए हो और जब आप मौत के कगार पर पहुंचोगे तब तक कंपटीशन का जो ग्राफ है ना वो लगातार बढ़ता रहेगा। तो कंपटीशन की भावना से हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अपने आप में कंपटीशन लाइए कि भाई मुझ में कंपटीशन है, दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अतुलनीय है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो टाइम मैनेजमेंट है, हमारा जो टाइम स्ट्रेटजी है, जो हमारी पॉलिसी है वो कैसे है और उस अनुसार से हम ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। देखिए, इसके बाद ये तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा था और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है ना कि इस एग्ज़ाम में कोई बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैं आपको बताया हूँ कि NCERT 6 to 8 आप पढ़ लो। अगर आप सोशल साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट से हो, तो सोशल साइंस के आप बुक को स्टडी कर लीजिए। और जो रीजनिंग आते हैं, जो रीजनिंग के बुक हैं, कोई भी एक रीजनिंग का आप बुक लेकर अभ्यास कर सकते हैं। चूँकि अब बहुत कम समय है तो एक सैंपल सेट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही आपको सफलता के कगार तक पहुंचाएगी। और हमेशा जो है ना, दूसरा पॉइंट हमेशा है कि हमेशा अपने लक्ष्य को ही फोकस करें। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो उसके ही टारगेट में आप जाओ, वहाँ ही फोकस करो, तभी जो है एक पॉजिटिव वे में हम आगे बढ़ सकते हैं। अब फोकस का मतलब ये नहीं होता है कि हमें इधर उधर नहीं देखना है। भाई इधर उधर का मतलब है बहुत सारे राइटर के बुक को अपने पास अगर आप अवेलेबल कर सकते हैं तो कीजिए, नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बनाइए और उस क्षेत्र में आप एम जो है आपका बहुत ही आसानी से पूरा होता चला जाएगा। भाई अब आप कहोगे अगर सक्सेस नहीं हुए तो, अगर सक्सेस नहीं हुए तो भाई कहीं ना कहीं हार ही सही, लेकिन अगर हारते भी हैं तो अनुभव तो होगा। जीत गए तब तो इबादत लिखेंगे, जीत गए तब तो इतिहास बनेंगे, लेकिन अगर हार गए तो अनुभव प्राप्त होगा। हमें इसी बेसिस पे काम करना चाहिए। देखिए, तीसरा पॉइंट उन लोगों के लिए है जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम और फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने नोट्स बनाना शुरू किया है और बहुत सारा का कमेंट आया है, बहुत सारा का मोबाइल पे कॉल भी, मैसेज भी आया है कि अगर नोट्स अवेलेबल है तो करवाएं। तो वैसे विद्यार्थी जो नोट्स लेना चाहते हैं फ्री में, सबसे बड़ी बात है मैं जो भी पढ़ा हूँ, मैं जो भी समझा हूँ बीएड में और जो भी हमारे पास कंक्लूजन है उनको कंसेप्ट के आधार पे मैंने नोट्स बनाए हैं और आप नोट्स भी ले सकते हो। हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल कर भी हमें कंसल्ट कर सकते हो। चौथा सबसे बड़ी बात क्या है कि एक
स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट के तहत ही हम लोगों को काम करना चाहिए भाई। हर का टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं अगर हम लोग हैं, अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा हम लोग वो चीज़ कर पाएँ जिस चीज़ के लिए हम लोग पृथ्वी पर आए हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे पास नोट्स बन चुका है, जो नोट्स लेना चाहते हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। और बहुत सारे नोट्स पर अभी काम जारी है, चूँकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे कंसेप्शंस के हमने कंसेप्ट को लिया है। कोई एक राइटर का थॉट हमारे नोट्स में आपको नज़र नहीं आएगा। और एक बात और है, जितने भी राइटर ने या जितने भी लोगों ने नोट्स लिखा है उससे हमारा नोट्स अलग होगा, क्योंकि हमने हर राइटर के कंसेप्ट को अपने नोट्स में जोड़ने की कोशिश की है, उसे सॉल्यूशन रिजॉल्विंग करने की कोशिश की है और बहुत सारे पे अभी भी काम जारी है। तो इस तरह से हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं आपसे मिलकर, और बहुत कुछ जानने का मौका मिला है। इस YouTube चैनल जो हमारा जनता सीटेट एक्सप्रेस चैनल है, उस चैनल के माध्यम से आपने हमें वह स्थान दिया है, आपने हमें वह चीज़ को बताया है जो मुझे इम्प्रूव और बहुत सारे करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनसे इस चैनल के माध्यम से ही मैं मिला हूँ, और मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी मैं उन लोगों को सामने लाऊंगा जो सीटेट क्वालिफाइड हो चुके हैं, एस्टेट क्वालिफाइड हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको भी गाइड करेंगे ताकि हम लोग सब मिलकर एक पॉजिटिव वे में हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।